who wants to secure his future will never wait for tomorrow, rather they prefer to start today only। अर्थात जिन्हें अपना भविष्य बेहतर करना है वे आज मेहनत करते हैं, वे कल के भरोसे नहीं बैठते हैं। बोला भी गया है कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 39, सब्जेक्ट है ECD एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तारीख है आज का 1 मई 2020। आज हम देखने जा रहे हैं कलेक्टर टू बेस बायस, दूसरा टाइप का सर्किट, सेकंड नंबर ऑफ बायसिंग सर्किट। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 38 में क्वेश्चन दिया था फिक्स बायस का, उसको लेट अस सॉल्व। VCC की वैल्यू थी 9 वोल्ट, RB की वैल्यू थी 300 किलो ओम, RC की वैल्यू थी 2 किलो ओम, बीटा की वैल्यू थी 50। फर्स्ट वन था IB। फिक्स बायस का सर्किट का इक्वेशन दे सकते हैं VCC माइनस BB डिवाइड बाई RB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VCC बाई RB। VB इज वेरी वेरी लो, सो वी आर ओमिटिंग द वैल्यू ऑफ VB। देन 9 डिवाइड बाई 300 किलो ओम, वी आर गेटिंग 30 माइक्रो एम्पियर। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपने सॉल्व किया है तो, अगर सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व कर लीजिए। सेकंड वन इज IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। So the value of beta is 50, IB value is coming 30 microampere, the value is coming 1.5 milliampere। IC saturation की वैल्यू देख लेते हैं। IC saturation इक्वल टू होता है VCC by RC, that is 4.5 milliampere। इसकी वैल्यू इसके saturation वैल्यू से कम है, that's why ट्रांजिस्टर saturation रीजन में नहीं है। थर्ड वन था VC इक्वल टू होता है VCC माइनस ICRC। पुट करेंगे वैल्यूज, द वैल्यू इज कमिंग 6 वोल्ट। सो दिस आर द आंसर। होपफुली आप लोगों ने आंसर दिया होगा, आंसर इसको सॉल्व किया होगा होपफुली आप लोगों ने। तो क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर। द फर्स्ट आंसर इज 30 माइक्रो एम्पियर, द सेकेंड आंसर इज 1.5 मिली एम्पियर एंड थर्ड वन इज 6 वोल्ट। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फिक्स बायस का हम लोग उपयोग क्यों नहीं करते। हम लोग को यहां से यहां जाने में फिक्स बायस से यहां हम लोग क्यों गए। वाई फिक्स बायस सर्किट इज सेल्डम यूज्ड। सेल्डम मतलब कभी कभी या रेयरली। तो जो हमारा जो स्टेबलाइजेशन का नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन का सेकंड पॉइंट था वो था कि टेम्परेचर के साथ IC की वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए, बट इसमें बढ़ती है। तो विद द राइज इन टेम्परेचर अ क्युमुलेटिव एक्शन टेक प्लेस एंड कलेक्टर करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर कलेक्टर करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो हमको इसमें थर्मल रनअवे भी देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई द क्यू पॉइंट इज नॉट स्टेबल। क्यू पॉइंट इसमें स्टेबल नहीं हो रहा है। उसका जो थर्ड पॉइंट था कि अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं नए ट्रांजिस्टर के साथ तो बीटा के वैल्यू के साथ ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, बट इसमें चेंज होता है। तो व्हेन द ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा द क्यू पॉइंट विल शिफ्ट। क्यू पॉइंट इसमें शिफ्ट हो रहा है। सो स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट इज नॉट डन। दैट्स व्हाई फिक्स बायस सर्किट इज सेल्डम यूज्ड। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग देखते हैं आज का क्लास का जो टॉपिक है कलेक्टर टू बेस बायस। सो लेट्स सी द सर्किट फॉर कॉमन कलेक्टर टू बेस बायस। सो लेट्स सी द सर्किट। सो दिस इज द सर्किट फॉर कलेक्टर टू बेस बायस। VCC बैटरी है, RC कलेक्टर रजिस्टर है, RB बैटरी से ना होकर के नीचे हो गया है। बैटरी से ना होकर के किससे कनेक्ट हो गया है, ये कलेक्टर से कनेक्ट हो गया है। ये इसमें मॉडिफिकेशन है। बाकी नीचे ट्रांजिस्टर है, ग्राउंडेड है, एमीटर अपना बेस है, कलेक्टर। सो इन दिस बायसिंग सर्किट द बेस रजिस्टर RB इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर इंस्टेड ऑफ बैटरी VCC। बैटरी VCC को छोड़ के कलेक्टर कहाँ है, मीन्स RB कहाँ कनेक्टेड है, कलेक्टर से कनेक्टेड। लेट्स सी द इक्वेशंस। इनपुट साइड में देखें, KVL लगाएंगे इनपुट साइड में KVL लगाओ। So we can write like that VCC equal to IC RC plus RB. Sorry, this is RC, that is IC plus IB। RC में करंट है, IC plus IB, तो RC इंटू IC plus IB प्लस IBRB प्लस VB इक्वल टू VCC। सिंप्लीफाई करेंगे VCC इक्वल टू हो जाएगा ICRC, RB प्लस RC एक साथ हो जाएगा IB के साथ, तो ICRC प्लस RB प्लस RC इंटू IB प्लस VBE।
और यहाँ से जब IB की वैल्यू निकालें ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए, सो वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IB इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस ICRC हो जाएगा माइनस VB बाई RB प्लस RC। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर IB। आउटपुट साइड देख लेते हैं, लेट्स सी द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड है अपना ये वाला, केवीएल लगाते हैं, हमको निकालना है VC की वैल्यू। सो VC इक्वल टू लिख सकते हैं VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC। सो हियर VC इक्वल टू VCC माइनस ICRB, द वैल्यू ऑफ IB इज लेस देन IC। अज्यूम किया मैंने वैल्यू ऑफ IB इज लेस देन IC। सो VC इज कमिंग VCC माइनस ICRC। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप करूँ VCC माइनस ICRC का वैल्यू, तो IB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? IB इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं VC माइनस VB डिवाइड बाई RB प्लस RC। So this is the final value of IB. If I am putting value of VCC minus ICRC equal to VC, तो VC minus VB डिवाइड बाई RB प्लस RC। So ये आपका दोनों साइड का इक्वेशन हो गया। फर्दर देखते हैं इसमें कलेक्टर टू बेस बैच में और क्या होता है, लेट्स सी। सो देखते हैं कि अगर इसको मैं दूसरे ट्रांजिस्टर से अगर रिप्लेस करता हूं तो क्या असर पड़ता है, और टेम्परेचर इसमें बढ़ता है तो क्या असर पड़ता है कलेक्टर टू बेस बैच को। सो सपोज द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। अगर मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा से इसको रिप्लेस कर देता हूं तो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB मैं पुटअप करूंगा जो भी इक्वेशन उसमें। सो सी द इक्वेशन फॉर VCC इज कमिंग RC IC प्लस RB प्लस RC इंटू IB प्लस VB। इसमें मैं क्या कर दूंगा, IC की जगह में बीटा IB जो है पुटअप करके देखता हूं कि इसके ऑपरेटिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो VCC इक्वल टू RC बीटा RB प्लस RC इंटू IB प्लस VB। IB की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके वैल्यू निकाला मैं, तो VCC माइनस VB डिवाइड बाई RC प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RC। अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो VCC बाई RB प्लस बीटा RC। बीटा प्लस 1 को हम लोग दिए हैं बीटा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है जैसा कि फिक्स बायस में प्रभाव पड़ रहा था। वैल्यू समवॉट उतना ही है जितना हम लोग ने पहले ट्रांजिस्टर के लिए या पहले देखा हुआ था। तो अगर बीटा की वैल्यू अगर देता है इक्वेशन में तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, IB इक्वल टू VCC बाई RB प्लस बीटा RC का उपयोग करके हम लोग IB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सपोज टेम्परेचर इंक्रीजेस दैट कॉजिंग द लीकेज करंट एंड आल्सो बीटा विल इंक्रीज, क्योंकि बीटा भी उससे लिंक है, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO इक्वल टू ICEO। सो टू बी इंक्रीज दिस इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, क्योंकि कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, बीटा भी बढ़ेगा, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ गया यहाँ पे। तो कलेक्टर करंट जब बढ़ा तो एज द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस BCE डिक्रीज होगा। तो कैसे होगा, इक्वेशन है VCE इक्वल टू ICC माइनस ICRC। तो अगर IC यहाँ डिक्रीज हो गया, IC इंक्रीज हो गया सॉरी, तो VCE क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सिंपल सा बात है। अब VCE डिक्रीज होगा तो बोल रहा है IB डिक्रीज होगा। कैसे होगा, सेम टू सेम फिर इक्वेशन है IB इक्वल टू VCE माइनस VB डिवाइड बाई RC प्लस RC। तो यहाँ VCE अगर डिक्रीज होगा तो IB डिक्रीज होगा। तो जब IB डिक्रीज होगा तो IC डिक्रीज होगा। IC को बढ़ने नहीं दे रहा है, IC फर्दर नहीं बढ़ पा रहा है। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कैसा हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ICBO बढ़ा, ICEO बढ़ा, IC बढ़ा, IC बढ़ा तो VCE घटा, IC बढ़ा तो VCE घटा, VCE घटा तो IB घटा, IB घटा तो IC घटा। तो IC ट्रेमेंडस वे में बढ़ नहीं रहा है, IC कहीं जा करके सप्रेस भी हो रहा है। तो इसमें Q पॉइंट स्टेबलाइज होने के चांसेस होते हैं, Q पॉइंट के स्टेबलाइज होने के चांसेस बन रहे हैं। टेम्परेचर का असर तो है, लेकिन उसको बेअसर करने के लिए IC क्या हो जा रहा है, ट्रेमेंडस वे में बढ़ नहीं रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कहीं जाके डिक्रीज हो जा रहा है। तो IC यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो कुछ फैक्टर उसको डिक्रीज भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें Q पॉइंट स्टेबलाइज होने के चांसेस हैं। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी वन क्वेश्चन। दिया हुआ है फॉर एनी कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट VCC इक्वल टू 10 वोल्ट, RC इक्वल टू 500 ओम, बीटा इक्वल टू 100, RB इक्वल टू 500 किलो ओम। सो बोल रहा है कैलकुलेट IC एंड VCE।
आईसी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे को आई बी निकालना पड़ेगा। आई बी इक्वल टू होता है वीसीसी बाई आर बी प्लस बीटा आर सी, क्योंकि बीटा का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम लोग टेक करेंगे वीसीसी बाई आर बी प्लस बीटा आर सी। देन आंसर इज कमिंग 18 माइक्रो एम्पियर। आई सी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई बी, सो 1.5 मिली एम्पियर इज कमिंग। सेकेंड वन वी सी इक्वल टू होता है वी सी सी माइनस आई सी आर सी, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा 9.1 वोल्ट। तो हम लोग देख रहे हैं ये 10 वोल्ट है, तो वी सी सी की वैल्यू 10 वोल्ट है और हम लोग का जो वी सी आ रहा है वो कितना आ रहा है 9.1 वोल्ट। मतलब नियर ये क्या है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है नियर सेचुरेशन नहीं बोल सकते, कट ऑफ के आसपास है। द सेचुरेशन पॉइंट इज नियर द कट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स के लिए, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन इज गिवन लाइक दैट। 20 वोल्ट, आरसी का वैल्यू 2 किलो ओम, आरबी का वैल्यू 200 किलो ओम, बीटा की वैल्यू वेरी कर रही है 50 से लेकर के 200 तक, मतलब 1 गुना से 4 गुना, 1 से 4, 1 से 4 गुना, 1 से 4 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। पूछ रहा है कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम कलेक्टर करंट। आईसी की वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो आईसी मिनिमम निकालना है और आईसी मैक्सिमम निकालना है आप लोग को। तो आईसी मिनिमम में पहला जो है बीटा की वैल्यू लेंगे आप 50 और दूसरा में बीटा की वैल्यू लेंगे आप 200। तो आप देखेंगे कि बीटा की वैल्यू 1 से 4 गुना होने पर आईसी की वैल्यू कितने गुना होती है। लेट्स सी द आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो थोड़ा सा आलस छोड़िए, थोड़ा सा पेन पेंसिल निकालिए और पेन पेंसिल निकाल के नोटबुक निकाल के सॉल्व कीजिए। इतना कुछ पढ़ने का कुछ तो आपको फ़ायदा होना चाहिए कि एटलीस्ट आप निकालिए, निकाल करके इक्वेशन लगा के वैल्यू पुटअप करके आंसर लाइए। आंसर ला के कमेंट बॉक्स में कमेंट पेक्स की फिर पेस्ट कीजिए। लॉकडाउन का कुछ तो फ़ायदा नुकसान मीन्स कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए एटलीस्ट। तो थोड़ा पढ़ाई कीजिए, नोटबुक निकालिए, आलस्य को थोड़ा छोड़िए और वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कि बीटा जो है 1 से लेकर के 4 गुना हो रहा है, तो आईसी के वैल्यू में क्या परिवर्तन आ रहा है। कलेक्टर टू बेस बायस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विथ न्यू बायसिंग सर्किट। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।